ये ये जो घर है आप देख रहे हैं कि इस जगह में मैं आया हूँ और ये घर में गाय सब रहते हैं, जानवर सब रहते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए दिखा रहे हैं, आगे आपको बताऊंगा क्यों दिखा रहे हैं। ये सबको देखिए कि कैसे यहाँ पे गाय रहता है, कैसे इसका घर है, कैसे तैयार हुआ है। ये तो आज देख रहे हैं आप, आगे देखते हैं, अंदर आते हैं। अंदर आइए, अंदर दिखाइए अंदर कैसे है। अंदर यहाँ पे गाय का कुछ कुछ सामान सब है जो खेती करने के लिए, लकड़ी सब है, पुआल सब है। इधर में गाय को बांधा जाता है। ये सब जगह है, यहीं पे रहता है, यहीं पे रात को रहता है, फिर सुबह के लिए चरने के लिए चले जाता है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसा स्थिति है, क्योंकि ठंडा है तो इसको अंदर रखते हैं, और ऐसा गर्मी रहता है तो कभी कभी बाहर भी बांध देते हैं। तो ये जगह दिखाने का मतलब, ये जो गौशाला है जो यहाँ पे गाय को रखा जाता है, आपने बाइबल में भी पढ़ा होगा कि इसी जगह में, ऐसी ही जगह जहाँ जानवर को रखा जाता है, उस जगह में यीशु मसीह का उस चरनी पे जन्म हुआ था। उस गौशाले में जन्म हुआ था जहाँ जानवरों को रखा जाता है, पाला जाता है। उस जगह पर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसे इस जगह जन्म लेने का क्या मतलब था? परमेश्वर क्यों भेजा इस जगह पर? क्योंकि बाइबल कहता है कि वो अपने आप को शून्य कर दिया। तो वो अपने आप को राजाओं का राजा होके भी इतना था कि उसे एक नॉर्मल जगह में जन्म हुआ, जिसे आज परमेश्वर इस जगह पर लाया है। तो आज लोग समझते हैं कि सोचो कि वो राजाओं का राजा होके उस गौशाले में जन्म लिया। कितना ही मतलब छोटा जगह पे, मतलब वो आज सारे लोग जो बड़े घर में जन्म ले रहे या कहीं पे जन्म ले रहे, हॉस्पिटल में जन्म ले रहे, लेकिन यीशु मसीह का जन्म ऐसी ही जगहों पर हुआ। और आप इस जगह को देखिए जाए कि कैसा ये जगह है। ऐसा ही हर जगह में इसी तरीके से रखा जाता है। ये सब इसका रस्सी सब है, ये सब है। तो एक एग्जाम्पल के रूप में कि इस तरीके का आज रखा जाता है गायों को, जानवरों को इस जगह पर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया, और वो यहाँ पे इस पृथ्वी में जब मनुष्य बनकर जन्म लिया, तो वो अपने आप को जब शून्य कर सकता है, अपने आप को छोटा बना सकता है, वो राजाओं का राजा, तो हम क्यों नहीं करते हैं? और उसका जन्म इसलिए हुआ कि वो एक दूसरे पर दोष लगाने के लिए नहीं, वो लोगों का उद्धार कराने के लिए, छुटकारा के लिए, लोगों को बचाने के लिए संसार में आया, मनुष्य बनकर आया। और हम लोग इस बात में रहते हैं कि मेरा नाम हो, हम बड़े गिने जाए, लोग हमें पहचाने, इस बात में लगे रहते हैं। लेकिन वो अपने आप को शून्य तक कर दिया। क्या हम आज इस क्रिसमस को जो बनाने जा रहे हैं यीशु मसीह की याद में, वो राजाओं का राजा अपने आप को इतना छोटा किया, क्या हम उसकी याद में जब बनाते हैं तो क्या हम अपने आप को इतना छोटा बना के, नम्र दीन बना के, इस पृथ्वी में उसने सेवा करवाने के लिए नहीं आया बल्कि सेवा अपना देने आया। जब वो सेवा करने आया तो हम क्यों है कि लोगों से सेवा करवाने की उम्मीद में रहते हैं? हम भी सेवा करें। तो इस क्रिसमस और इस 2024 जब पहुंचे तो आप इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह सेवा करने आया था। हमें भी इस तरीके से अब सेवा करना है। अब लोगों पर डिपेंड नहीं रहना है, लोगों पर आश्रित नहीं रहना है, प्रभु के काम आना है और लोगों के काम आना है। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, प्रभु के काम आए। और लोगों को सेवा करवाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम सेवा दें, क्योंकि लेने से अच्छा है देना। तो हम लोगों को सेवा दे सके, ऐसा यीशु मसीह इस क्रिसमस के द्वारा आज हमें सिखाता है कि वो अपने आप को इतना छोटा किया। वो सोचिए, वो इतना कुछ हो के छोटा किया, हमारे पास है ही क्या? हमारे पास जो भी है सब तो उसी का दिया हुआ है। उसने हमसे इतना प्रेम किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। क्योंकि मित्र जब एक दूसरे के लिए प्राण देता है, एक मित्र, तो इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं होता है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए प्राण तक दे दे। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपना प्राण तक दे दिया। और आज यीशु मसीह के लिए आप जीना स्टार्ट करें, यीशु मसीह के लिए सब कुछ करना स्टार्ट करें। वही क्रिसमस सही क्रिसमस होगा कि आप यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें और उसे याद करें। क्रिसमस बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप उस क्रिसमस को बनाते बनाते पाप में गिर जाए, आप उस नशे में लिप्त हो जाए या व्यभिचार में गिर जाए। ऐसा कुछ भी काम ना करें, क्योंकि यीशु का दिन जो आप मनाते हैं क्रिसमस भी, तो क्या आप यीशु मसीह को याद करते हैं? क्या उस दिन वचन की बातें करते हैं? क्या उस दिन लोगों को बाइबल गिफ्ट करते हैं? जिसे नहीं सुना पाते उस दिन आप अच्छे से सुना सकते हैं। तो क्या आप ये काम को कर रहे हैं उस 25 दिसंबर को? या फिर आप अपने ही, जिसका शादी विवाह होता है, जब आप जाते हैं तो दूल्हा को ना मेन फोकस किया जाता है, दुल्हन को, कि आप अपने ही धुन में रहते हैं। तो यीशु मसीह का जब जन्मदिन उस याद में करते हैं
तो क्या आप यीशु मसीह को ही भूल जाते हैं कि अपने ही धुन में आनंद में इतना रह जाते हैं कि उसे ही उसका नाम नहीं लेते, प्रेयर नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते? ऐसा मत कीजिए। वो आपसे प्रेम करता है। जिसका नाम लेकर आप आनंदित हो रहे हैं क्रिसमस, उसे मत भूलिए। आप उसके पद चिन्हों पर चलिए। उसने कहा है, जो मुझसे प्रेम करता है, यूहन्ना 14:15 में, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया हमारे लिए, आपके लिए। वो आपसे प्रेम करता है। निराश मत हुए, आनंद से भरेगा। और ये क्रिसमस आनंदित होकर बनाए। और वाकई में आप इस वचन के अनुसार चलना भी स्टार्ट कीजिए। जीना है तो यीशु मसीह के लिए जीना स्टार्ट कीजिए। वो आपके लिए सब कुछ कर दिया। सब छोड़ देंगे, त्याग देंगे, यीशु मसीह आपके साथ है, अंत तक आपके साथ बना रहेगा। इसीलिए प्रभु के पद चिन्हों पर चले। और वही है जो हमें एक मार्गदर्शन दिया। इसीलिए यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। हम उसी के अनुसार चलें, उसी के पद चिन्हों पर चलना, वही हमारे लिए वो सच्चा क्रिसमस होगा। और आने वाले साल से और अभी से जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो अपने आप को छोटा बनाएं। सेवा करवाने से ज़्यादा हम सेवा करने में लगे रहें। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो से आपने आशीष पाया होगा। और अपना जीवन प्रभु को पूरा सौंपेंगे, प्रभु आपको आशीषों से भरे। और ये क्रिसमस, मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर, प्रभु आनंद से भरे। नया साल आपके लिए आशीषों से भरा साल हो। अद्भुत काम हो जो इस 2023 में नहीं हुआ, वो 2024 में आपके लिए होगा। मैं विश्वास करता हूँ जितने ने सुना है, वीडियो को देखा है, आप यीशु मसीह के लिए जिएंगे, यीशु मसीह के लिए मरेंगे। क्योंकि जीना मसीह है, मरना हमारे लिए लाभ होगा यीशु मसीह में। धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। प्रभु आप सबको और आपके परिवार को आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड।